हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस छोटी सी प्यारी सी एक और गाइडेंस क्लास में। तो जैसा कि अभी क्लासेस आपको मिल रही थी मेरी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं एक एक चैप्टर के कि कौन सा जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 से मेरा मतलब है विद्युत धारा चैप्टर से। अगर आप कक्षा 12वीं का आपका सिलेबस देखेंगे भौतिक विज्ञान का, तो पाएंगे कि सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 चैप्टर में से एक चैप्टर ये है, अर्थात विद्युत धारा, और दूसरा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए, और अच्छा एक चीज और है कि आपका जो 30% सिलेबस हटा है, तो इस चैप्टर से सिलेबस के नाम पर कुछ नहीं हटाया गया है। अगर हटाया भी है तो कुछ उसका खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, और सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। विद्युत धारा अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से वो टॉपिक हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के ही जो है जाना चाहिए, एग्जाम से पहले तैयार करके जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो विद्युत धारा, धारा घनत्व के बारे में बात होती है, ओम के नियम के बारे में बात होती है, अनुगमन वेग निकालते हैं, चालक के अंदर आवेश का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार का होता है ये हम देखते हैं। तो वहां पर हमें पता चलता है कि आवेश जो है विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा को अगर देखें तो आई प्रवाहित हो रही है, लेकिन आवेश को देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है। तो उनकी स्पीड जो होती है विभवांतर लगाने के बाद हम जानते हैं वो होती है अनुगमन वेग, और ये अनुगमन वेग वीडी आपको निकालना होता है, जो कि आता है ई टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वीडी क्योंकि वेग को जो है बेटा वो सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है एक माइनस चिन्ह के साथ आता है, लेकिन इसका मॉड ले लेते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखें तो आता है I बराबर NEA VD के, और यहां से आप धारा घनत्व भी निकाल सकते हैं, क्योंकि J बराबर होता है I बटा A, तो आप देखेंगे आ जाएगा NE और VD के। हम चाहे तो VD का ये ओरिजिनल मान उठा के वहां रख सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, हम इसको करेंगे, हालांकि मैंने करवा भी रखा है। अगर आपको इन सब का डेरिवेशन देखना है, पूरे चैप्टर का डेरिवेशन जितने हैं वो सब देखने हैं, सारे टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं ये समझना है, पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाने हैं, तो मेरा चैनल है विपिन सिंह फिजिक्स, जिस पर आ सकते हैं आप, और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कितने नंबर का आता है, तो ये ज्यादा नंबर का नहीं बेटा, 2 से 3 नंबर का। अगर आपको डेरिवेशन देगा ये करने के लिए तो 3 नंबर, अदरवाइज 2 नंबर का टॉपिक बनता है, तो 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है। अब बात करते हैं कितनी बार ये पूछे जाने की संभावना है। तो ये डायरेक्ट बहुत बार इतना नहीं पूछा गया है कि इसकी परिभाषा इसका रिलेशन सिद्ध करो, बार बार ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी है कि चालक के अंदर आवेश प्रवाह या विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, अर्थात अनुगमन वेग, उससे आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन वेग की परिभाषा पूछी जाती है, जो कि अगेन 1 नंबर की या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर की हो जाती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लिख के विमीय सूत्र वगैरह बोल दिया तो 2 नंबर, अदरवाइज 1 नंबर का। अच्छा, यहां पर कुछ परिभाषाएं लिखी, इस चैप्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हर साल एक परिभाषा आती ही आती है। देखिए कुछ परिभाषाएं, जैसे प्रतिरोधकता है जिसको आप रो से निरूपित करते हैं, रो होता है 1/सिग्मा के। फिर चालकता आता है, चालकता को आप कई बार K से या कई बार G से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। चालकता होती है बेटा, चालकता होती है, अगर मैं बात करूं तो चालकता C से भी करते हैं इसको, तो K बराबर अगर मैं लिखूं तो 1/R के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। प्रतिरोधकता ही विशिष्ट प्रतिरोध है और ये विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम है। और यहां पर देखेंगे विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता होती बेटा सिग्मा, जो कि होगा 1/ρ के। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, गतिशीलता अगर बात करें मोबिलिटी की, इसको म्यू से निरूपित किया जाता है, और म्यू बराबर आप जानते हैं क्या होता है बेटा VD डिवाइड बाई E के।
तो ये आप निकाल सकते हैं। और वीडी में मॉड ऑफ वीडी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चिन्ह है, उसको हम हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ गतिशीलता की हम बात करते हैं, दिशा में गतिशीलता में कोई दिशा नाम की ऐसी चीज है नहीं। धारा घनत्व, धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक सदिश राशि है और इसको हम लिखते हैं I डिवाइड बाई ए सदिश हमने लगा लिया इसको ए कैप। तो ये एक तरह से देख सकते हैं कि एक सदिश राशि है और ये पूछी जाती है, इसमें चित्र बना के आपको लिखने को आता है। तो कोई भी एक परिभाषा पूछी जाएगी एक नंबर के लिए, तो तैयार रहें, अपने आप को रेडी रखें, सब चीजों को तैयार रखें। किरचॉफ के दो नियम हैं और ये एग्जाम में आता ही आता है, चाहे इस पर न्यूमेरिकल आए या डायरेक्ट यही पूछा जाए। तो ये टॉपिक अगर दोनों नियम पूछे जाएंगे तो 5 नंबर का टॉपिक बन जाएगा अपने आप में। 5 नंबर का टॉपिक बना दिया जाता है छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड करके। नहीं तो बहुत बार इस पर एक कोई नियम पूछ लेगा, किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम क्या है, या लूप का नियम क्या है, या पास का नियम क्या है, या खंड का नियम क्या है, बहुत सारे नाम इसके, या वोल्टेज का नियम क्या है, और आपसे कहेगा कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल जोड़ देगा। तो 2 नंबर का नियम हो गया और 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल जोड़ के 5 नंबर का भी टॉपिक बनाया जा सकता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से एक 5 नंबर का टॉपिक आता है या 4 नंबर का टॉपिक आता है, बड़ा नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो कई बार या बहुत बार मैं बोलूं तो वो किरचॉफ का नियम जो एक टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मैं बहुत सारे स्टार लगा के लिख दूंगा, जो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम 5 स्टार कर दीजिए इसको। 5 स्टार वो खाने वाला 5 स्टार नहीं, बल्कि ये वाला 5 स्टार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट, चाहे वो नियम 1 हो, जिसमें आप देखते हैं कि हम बात करते हैं सिग्मा आई बराबर 0 संधि पर, और संधि का नियम जिसको आप बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं। दूसरा जो वोल्टेज का नियम होता है, जिसमें हम बोलते हैं सिग्मा ई जो है बराबर होगा सिग्मा वी के या आई आर के, वी बराबर आई आर होता है। तो कुल मिला के लगाया किसी खंड के अंदर लगाया गया विभवांतर विद्युत वाहक बल और जो विभवांतर होता है उसके बराबर होता है, अर्थात दी गई ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा दोनों बराबर ही होंगी। ठीक है, इस प्रकार से वेट मतलब वेट बोल रहा हूं, एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस। ठीक है, ऊर्जा हानि और ऊर्जा की प्राप्ति दोनों बराबर होती हैं हरदम एक खंड के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर बैठे, अच्छा ये टॉपिक कितने नंबर का है बेटा? ये टॉपिक 2 से लेके 5 नंबर तक का कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी बनाया जा सकता है और इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। 2 नियम पूछेगा, 2 नंबर का 3 नंबर का बना देगा, न्यूमेरिकल जोड़ देगा, 5 नंबर तक का बना सकता है, मैंने बताया जैसे कि आपको, और आ चुके हैं प्रश्न इस प्रकार के। ठीक है, अच्छा, विद्युत सेल एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये एक टॉपिक ऐसा है, विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये टॉपिक आपका 2 नंबर से 3 नंबर तक का पूछा जाता है, अलग अलग बोर्ड में, किसी बोर्ड में 2 नंबर का, किसी बोर्ड में 3 नंबर तक का यह प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ता है। और आप देखते हैं कि आई बराबर आता है ई डिवाइड बाई आर प्लस आर के, और यहां से आप आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 नंबर का हो जाता है। बहुत बार ये पूछा नहीं गया, लेकिन हर साल अगर देखें आप तो कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, कई बार 1 नंबर के प्रश्न के रूप में, इसके 2 नंबर के प्रश्न के रूप में, छोटे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न में रहता है कहीं ना कहीं। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम 4 स्टार लगाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 स्टार लगाएंगे, और मीटर सेतु को 5 स्टार इसको भी लगाएंगे। ठीक है, 5 स्टार इसलिए बेटा क्योंकि जो व्हीटस्टोन सेतु है ये सिद्धांत है, एक तरह का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पर प्रैक्टिकल चीज बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, और इसी चीज पर, इसी नियम पर, इसी सिद्धांत पर बेस्ड है ये डिवाइस। मीटर सेतु एक तरह की डिवाइस है, एक मशीन है छोटी सी। ठीक है, जिससे हम अननोन जो है तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, अलग अलग चीजें। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने में, विभवांतर ज्ञात करने में कई तरह से हम इसको यूज करते हैं, खास करके प्रतिरोध ज्ञात करने में। तो मीटर सेतु इसी का प्रैक्टिकल रूप है, तो खास करके हम प्रतिरोध के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर P बाई क्यू बराबर आप जानते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति पे काम करता है, R बाई एस, तो P बाई क्यू बराबर R बाई एस हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा ट्राइंगल जैसे ये बनता है। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ऐसा चित्र होता है इसका। मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे दिल पे मत लेना कि अजीब सा बन गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का चित्र आप देखे होंगे। तो ये
PQRS लिख के हम यहाँ पर इस प्रकार से निकालते हैं और ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मीटर से तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत बड़े नंबर का नहीं बनता, 2 से 3 नंबर का टॉपिक है, 2 से 3 नंबर का लेकिन है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है, इसको थ्योरी में पूछा जाता है, प्लस इसको न्यूमेरिकल इस पर बहुत आते हैं, तो न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। मीटर सेतु से रिलेटेड आपको बोल देगा कि पहले एक सेल लगाया तो शून्य विक्षेप की स्थिति यहां मिली, फिर सेल को इधर लगा दिया या तार को पलट दिया या कुछ और कर दिया या प्रतिरोधों को पलट दिया, तो बताइए संतुलन स्थिति कहां होगी या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत पूछता है, तो याद रखें। लास्ट है विभवमापी। ये एक फिर से एक डिवाइस है विभवमापी। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होती है, महान होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देती है, तो ऐसा क्यों है? तो श्रेष्ठता पूछी जाती है कि ये इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये शून्य विक्षेप स्थिति पर काम करता है और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो जीरो हो जाती है, मतलब खुद ये धारा का उपयोग नहीं करता, पूरी धारा जो बह रही होती है परिपथ में बह रही होती है, इसलिए ये अच्छा रिजल्ट दे पाती है, ठीक है, अभी वोल्ट मीटर के सापेक्ष। और इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है शून्य विक्षेप की स्थिति में, ठीक है। अच्छा, विभवमापी की अगर मैं बात करूं तो विभवमापी के 3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। विभवमापी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन विभवमापी के यूज करके 3 चीजें ज्ञात की जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है हम विभवमापी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कहा जाएगा आपसे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, चित्र सहित वर्णन करे, तो वर्णन करे पूरा आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का 3 नंबर का टॉपिक बना दिया। अच्छा, अब विभवमापी का दूसरा पूछा जाता है सेल का दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब ये भी करने के लिए बोलेगा, जैसे 2 सेल है हमारे पास, पहला सेल हमने लगाया, शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं मिली, फिर दोबारा दूसरा सेल लगाया तो उसके कारण शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं दूसरी जगह मिलेगी, दूसरी लंबाई पर, तो दोनों का जो विद्युत वाहक बल है हम निकाल लेते हैं, ये बेसिक्स चीजें हैं, निकाल लेंगे आप। अच्छा, तीसरा क्या होता है बेटा? अच्छा, देखेंगे आप तो ज्यादातर यही पूछी जाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और 2 सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना। तीसरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा कि तीसरा है, मैं कहूंगा खास करके यही एग्जाम में आपके आए थे, तो आप इसको ही याद रखें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध या नॉन सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना वगैरह, किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, वो भी हम ज्ञात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये है। इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर एक पूछा जाएगा तो मिनिमम 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है, तो 3-3 6 नंबर का इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, 3 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है। तो 2 में से कोई एक पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ बोर्ड में विभवमापी शायद हट गया है या विभवमापी है, लेकिन विभवमापी के कुछ पार्ट हट गए हैं, जैसे ये वाला है या ये वाला हट गया या ये वाला है, ये वाला हट गया है, ये वाला है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार अपडेटेड रखिए अपने आप को। अच्छा, तो आज की क्लास जो थी, आज का जो चैप्टर था, हमने देखा कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेलों का संयोजन वगैरह नहीं बताया सर। सेलों का संयोजन 4-5 साल में कोई एक बार पूछा गया है, नहीं तो नहीं पूछा गया है, और पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन मैं बात करूँ तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वो, ठीक है। ज़्यादातर जो सेलों का जो संयोजन है, ठीक है, चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन है चाहे समांतर क्रम संयोजन है, आप देखेंगे वो आपको छोटे नंबर में मिलेगा। जैसे कि 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है, कुछ दे देगा, या कुल प्रतिरोध कितना होगा, या कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा वगैरह वगैरह, या कुल बहने वाली धारा कितनी होगी। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल 1 नंबर का या 2 नंबर का उस पर पूछा जाता है, जो कि आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक बताए हैं ये आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी रखें, नोट्स भी बनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।